Good morning, my dear students. Good morning, ma'am. Good morning, beta. We Good were morning, ma'am. doing our chapter patterns. Chapter 12. Today we will do exercise 12.2. How are you, ma'am? I'm fine, beta. How are you? I'm also fine. Very good, very good. Exercise 12.2. Have you opened? Page number Yes, ma'am. 178. Yes, ma'am. Okay. Add each of the following till you find the pattern and complete it without calculating. आपको सबसे पहले इसे ऐड करना है, उसके बाद आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा. ठीक है, ऐड एक दो करोगे आपको पैटर्न पता चल जाएगा और फिर आपको बिना कैलकुलेट करे यू हैव टू फॉलो दैट पैटर्न. तो इसमें चार क्वेश्चन हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. Like here is written 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Yes, इनको प्लस कीजिए जरा. Ma'am, 15. Ma'am, 15. ठीक है. यस. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐड कर लिया क्या सभी ने? या एक Yes, ने ma'am. 15 बोल दिया तो सबका हो गया? ऐसा तो नहीं है ना. सब अपना खुद ऐड किया करो. जरूरी नहीं है एक ने 15 बोला तो मे बी गलत भी हो सकता है. तो अपना खुद का ऐड सबको रखना चाहिए. ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छा आपने बताया. ये हो गया आपका 15. नाउ वी विल ऐड दिस लाइन. these numbers को ऐड कीजिए प्लीज. ऐड these numbers. Ma'am, 20. 20. ठीक है. Ma'am, 20. अच्छा जी, अब इसमें आपको कुछ थोड़ा सा चीज मैं आपको बताना चाहूंगी. पैटर्न है क्या? 1 2 3 4 5 इनको ऐड किया तो 15 आ गया. अब आपने इनमें सब में एक एक नंबर ऐड कर दिया. 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 हो गया. ठीक है, 3 में 1 ऐड कर दिया, 4 में 1 ऐड कर दिया, 5 में 1 ऐड कर दिया. ठीक है, एक एक नंबर बढ़ गया, बढ़ गया. अब आपने जो इनका टोटल आया था 15, सब में एक एक नंबर और बढ़ गया. तो टोटल कितने बढ़ गए? 1 2 3 4 5, 5 नंबर और बढ़ गए इससे. तो 15 प्लस 5 कितना आया? कितना आया? Ma'am, 20. ठीक है, 20. अब देखिए, अब इस वाली लाइन का टोटल आया है आपका 20. ठीक है, अब इनमें हमने एक एक और ऐड कर दिया. 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 में भी 1 ऐड कर दिया, 4 में 1 ऐड कर दिया, 5 में 1 ऐड कर दिया, 6 में 1 ऐड कर दिया. टोटल कितने ऐड हुए? 1 2 3 4 5. इसका जो टोटल था तो 5 नंबर और बढ़ गए बस हमारे. Ma'am, 25. तो 20 प्लस 5 कितना आ गया? 25. 25. ठीक है, सो अब हमने पैटर्न को समझ लिया है कि क्या पैटर्न किस तरीके से ये बढ़ रहा है. ठीक है, हर बार हमारा एक एक नंबर बढ़ रहा है. जैसे कि 3 में 1 ऐड किया, 4 में 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया, 6 यहाँ 7 यहाँ 8. तो टोटल कितने बढ़ गए? इसका जो टोटल था 25 है. अब कितना और बढ़ गया? 1 2 3 4 5, 5 और ऐड हो गए हैं. तो 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25 प्लस 5 30. अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक नंबर हम ऐड करते हैं. एक नंबर इसमें ऐड किया. अब जो इसका जो टोटल है उसमें कितना बढ़ जाएगा भाई? 5 और ऐड हो जाएगा. तो कितना आया? 35. क्या ये किसी को यहाँ तक अभी तक समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है? समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है. अध्ययन आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके ओके. Ma'am, हाँ बोलो. yellow. क्या? Sir. Sir. क्या कह रहे हो भाई?
इन सबको ऐड किया तो इस वाले के टोटल में 1 1 और बढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 और ऐड हो गए, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 40. 40. नेक्स्ट एक और Ma'am, your voice is not clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके, देखिए स्टूडियो से तो हमारी फुल हो जा रहा है. मैम क्लियर आ रही है वॉइस तो? तो आपका जहाँ व्हाट्सएप है ना, जहाँ आप बैठे हो वहां पे व्हाट्सएप क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है. आप अपना एक तो फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए पहली बात, और जिस कमरे में सबसे अच्छा आपका नेट आता है प्लीज आप वहां बैठा करो. ठीक है, आपके वाईफाई से कोई वो है बेटा? हमारी तरफ से फुल है एकदम यहाँ पे रेंज. ठीक है, नाउ इसको ऐड किया तो कितना है भाई? 45. नाउ ये था. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. 1 + 3 = 4, ये सबको मालूम है. इट इज गिवन 1 + 3 + 5, यहाँ आ गया आपका 9. 1 + 3 + 5 + 7. 1 + 3 + 5 + 7 + 9. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15. ओके, हाँ जी, पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं. 1 में 3 ऐड किया आपके, ये एक तो सारे ऑड नंबर्स हैं. ऑड नंबर्स चल रहे हैं सबके. ठीक है, कोई भी इसमें Yes, ma'am. नंबर नहीं है एक भी. चलिए कोई बात नहीं. 3 में 1 + किया तो कितना आया अध्ययन जी? मैम 4. 4. ओके, अब आप देख सकते हो 1 + 3 वाली लाइन को इतना तो इन्होंने रिपीट कर ही दिया है. ठीक है, और उसमें 5 और आगे लिख दिया. ठीक है, तो आपको इस वाले आंसर में हम डायरेक्ट 5 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा. ठीक है, तो क्योंकि 1 + 3 तो ऑलरेडी 4 है, हमको पता है. 1 + 3 का टोटल हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है. इसका टोटल हमें पता चल गया 4 है. 4 में 5 ऐड किया तो आ गया आपका 9. ठीक है, अब आपको पता है कि इन तीन का 1 3 और 5 का टोटल 9 है, तो 1 3 और 5 का टोटल तो 9 हमारे पास है ही. अब हम उसके अंदर 7 और ऐड कर देंगे. ठीक है, 9 में 7 मैम ऐड कीजिए 16. मैम 16. हाँ बोलो भाई. मैम इसमें नंबर बढ़ते जाएंगे. हाँ, और क्या, इसमें तो इन्होंने इतना तो बुक में गिवन ही है. तो हम इसमें क्या पैटर्न समझ रहे हैं कि पहली लाइन को ही रिपीट किया गया है और साथ में एक नंबर और दे दिया गया. तो हमें समझना क्या है, हम इतना बड़ा टोटल हर बार 1 + 3 + 5 + 7 नहीं करेंगे. हमें इतना तो हमारे पास ऑलरेडी है. 1 3 5 7 यहाँ तक का टोटल तो हमको पता ही चल गया 16 है. 16 में अब आप ओनली क्या और ऐड करना पड़ेगा आपको? 9. 16 में ओनली 9 और ऐड कर दो, कितना आया? मैम 25. नो, 25. ठीक है, वेरी गुड. 25. अब 25 में ओनली 11 और, क्योंकि यहाँ तक की लाइन तो ऊपर वाली ही है. मैम 36. 25 में 11 और ऐड करेंगे तो मैम 36. वेरी गुड. 36. अब 36 में 13 और ऐड करना है, क्योंकि ये वाली लाइन तो यहाँ तक आई हुई है. Yes. 6 में 3 ऐड किया तो 9. 3 and 1 4. ठीक है, अब इसके अंदर हमें ओनली 15 और ऐड करना है. कीजिए. मैम 64. 64. अब देखिए एक चीज और भी इसके अंदर पैटर्न पता चल रहा है. देखिए ये जो 4 आया ना, ये आया है 2 2 ज़ा 4. ये आया है 3 3 ज़ा 9. 4 4 ज़ा 16. 5 5 ज़ा 25. आ रहा है, यही आ रहा है. यस मैम. 6 6 ज़ा 66. 7 7 ज़ा 49. और 8 8 ज़ा कितना होगा? 64.
ठीक है, ठीक है, ये भी एक पैटर्न है। देखो एक पैटर्न में बहुत सारे पैटर्न्स छुपे होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न हो। अगर हम अपने को ये पता चल रहा है तो चलो ठीक है भाई, हम तो ऐसे भी कर देंगे। अगर नेक्स्ट ऐसे ही और चले, और इसमें वैसे बुक में यहीं तक ही है, और 15 के बाद आपका आ गया 17, यही पूरी लाइन और साथ में आ गया 17, ठीक है। 15 तक ले लिया पीछे का, 1 प्लस से लेकर 15 प्लस 17 और आ गया, ठीक है। तो हम 9 9 से ले लेंगे 81। अब इसके अंदर 17 ऐड करके देखते हैं क्या 81 आ रहा है। 7 और 4 11 का 1 कैरी गया 1, 6 एंड 1 7 और 1 8, 81 आ गया, ठीक है। सो दिस वाज योर पैटर्न। ये बुक में नहीं है लास्ट लाइन, वो मैंने आपको समझाने के लिए अलग से बताई है। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो कर लोगे इसको, फोटो फोटो ले दूं इसकी, है ना, सो दैट कि आप थोड़ा सा देख लोगे 4th क्लास का। एक मिनट, क्वेश्चन 3 और 4 खुद से करना है। हाँ क्या क्वेश्चन 3 और 4 खुद से करना है, क्वेश्चन 3 और 4। नहीं, मैं करवा रही हूँ बेटा, इसको फिर रब कर दूंगी ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस, अरे 2 कहाँ गया पूरा, 2 प्लस 3 प्लस 4, हर बार एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब हमें देखना है कि आंसर्स में भी क्या पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज है पहले वाली ही। 2 प्लस 1 कितना हुआ भाई, 3। अब 2 प्लस 1 तो हमें पहले से ही पता है 3, 3 में ओनली 3 और ऐड करो, कितना आया, मैम 6। 6, ठीक है। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 का टोटल हमारे पास 6 ऑलरेडी है, 6 मैम, में 10। 4 ऐड कर मैम, देंगे 10। तो कितना आया, 10। 10, ठीक है। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का टोटल 10 है, 10 में कितने और ऐड कर देंगे, 5, 10 और 5 हो गए 15, ठीक है। इतना सही है आई थिंक बुक में, यस, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हर बार जैसे अगर हम 1 प्लस 2 फिर 3 में 3 ऐड किया 6, 6 एंड 4 10, 10 और 5 15, ऐसे बिना हर बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता चल गया कि इतनी लाइन का आंसर ये है, तो डायरेक्ट जो नया नंबर नीचे जुड़ा है उसको ही हम आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे और आ जाइए एक बार। यार आप तो बोलो। हाँ जी, 7 में 6 ऐड करेंगे, कितना आया, 13, 13 Yes, ma'am. 13 में 5 और 4 हो गए 9, 9 और ऐड कीजिए 13 में, मैम 21। 21। मेरी मम्मा ना आ जाएगी फिर डांटेगी हम 21 आया क्या, मैं कपड़े नहीं धो रही 21, दूसरे ने बोल दिया 21। मैं हमेशा कहती हूँ ट्रस्ट योरसेल्फ, मैथ्स मैम, में 22। हमेशा अपनी खुद की कैलकुलेशन ही होती है सबसे बढ़िया, ठीक है। चलिए 22। 22, यहाँ आ गया आपका 22। अब देखो हुआ क्या है, एग्जैक्टली इनमें से एक एक नंबर कम हो रहा है। 7 में से मतलब माइनस हुआ 1, फिर इसमें भी 1 माइनस हो गया, इसमें 1 माइनस हो गया, और इसमें भी 1 माइनस हो गया इतना। तो टोटल कितने माइनस हुए, 1 2 3 4, 4 और माइनस कर दीजिए 22 में से, करना जरा। आंसर 18। मैम 18। अब देखिए 6 में से 1 कम हो गया, 5 में से 1 कम हो गया, 4 में से 1 कम हो गया, 3 में से भी 1 कम हो गया, 2 लिख दिया। अब इनमें से वापस -4 हो गए कि नहीं हो गए, आंसर में से 4 Yes, ma'am. माइनस कर दो,
मैम 14 मैम 14 बोलो मैम 14 ओके। अब इसमें से 1 माइनस हो गया, हर किसी में से 1 1 माइनस होता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी 14 में से अगर मैम 10 टोटल में से ही 4 माइनस कर देंगे। हम 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 डिजिट है, 1 2 3 4, इसलिए हम 4 माइनस कर रहे हैं। 14 में से 4 माइनस किया तो 10 ठीक है। सो हियर दिस वाज द पैटर्न। अगेन एंड अगेन हमने ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमने हर बार देखा कि एक एक नंबर कम करके लिख रहे हैं, तो हमने टोटल में से 4 माइनस करके आंसर लिख देना है। दिस वाज द पैटर्न। नाउ इसकी फोटो ले दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। मैम आप नेक्स्ट एक्सरसाइज हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसी के नीचे देखिए टाइल एंड रंगोली पैटर्न्स। इसके नीचे टाइल्स भी हैं और रंगोली के कुछ पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक यू मे हैव लर्नड वेरियस exciting tile patterns in the previous class. There are so many ways to show them on the floor or wall of a room. अब आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न नंबर ए, मैं सारे यहाँ ड्रॉ करके तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन कुछ खास इसके अंदर मैं आपको समझाने के लिए एक बता देती हूँ। लाइक ये देखिए आप, इसके अंदर इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है, ऐसा ही है। फिर वापस यूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये पैटर्न ड्रॉ करना, हालांकि ओ रॉन्ग हो ही गया आखिरकार। इसको इधर जाना था। और ला, चलो कोई नहीं, आप तो इतने से ही समझ लो। अब वापस ऐसे फिर ऊपर, ऐसे ही क्या, ये लाइन रॉन्ग हो गई। इतना ही देखो अब भाई, थोड़ा सा मैं जल्दी में समझाना चाह रही थी। पैटर्न बनाना है ये, ठीक है, इतना है ये पैटर्न। ओके, इसमें एक समझने वाली चीज ये होती है कि एक टाइल में दूसरी टाइल बिल्कुल फिट हो रही है, ठीक है। हर तरह से ये ऐसी वाली ट्रायंगल वाली टाइल्स आई हुई हैं और उनको फिट किया जा रहा है एक के अंदर एक, तो जगह बिल्कुल भी बचेगी नहीं। समझ में आ गया। अब एक टाइल्स ऐसी हैं, इनके बीच में क्या अगर इन्हीं टाइलों से काम चल जाएगा? नहीं, हमें इनके बीच में ऐसी वाली एक अलग तरह की टाइल और लानी पड़ेगी। यानी जब हम ये वाली टाइल लगाएंगे उसके बाद बीच में यहाँ ये वाली डिजाइन फिट करना पड़ेगा, वरना नीचे तो फर्श ही रह जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, उसको धोएंगे तो पानी भर जाएगा भाई उसमें। समझ में आ रहा है? इस पैटर्न में और इस पैटर्न में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये समझ में आया? यस मैम। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो टाइल्स हो बिल्कुल एक के अंदर एक फिट होती जा रही है और पूरा फर्श उससे बन जाएगा। और इस वाले में अगर हमने बीच में इस डिजाइन की टाइल यहाँ पे एक नहीं लगाई, पर्टिकुलरली इस डिजाइन की टाइल हमको अलग से लानी पड़ेगी, इनके बीच में उनको सेट करना पड़ेगा, तब जाके डिजाइन पूरा होगा, अदरवाइज यहाँ खाली जगह रह जाएगी। ठीक है, ये दो तरह की डिजाइन्स मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बारे में और बात करेंगे। लाइक ए पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, बुक में देखो, बी दिखाई दे रहे हैं, सी देखिए, सी ए वाला है गोले गोले वाला जो मैंने बोर्ड पे बनाया। डी पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है, एक के अंदर एक टाइल फिट हो जाएंगी इजीली। ठीक है, ई वाले में भी एक के अंदर एक टाइल फिट हो जाएगी इजीली, भले कलर अलग है लेकिन फिर भी फिट तो हो जाएंगी क्योंकि साइज है उनका ऐसा। और एफ वाले में नहीं होंगी। कैन यू सी? यस वाले बीच में खाली जगह रह रही है, ऐसे ही जी वाले में भी खाली जगह रह रही है। ठीक है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सी? ए बी और सी में क्या कोई डिफरेंस है? द टाइल्स इन पैटर्न ए एंड बी, ए और बी, ए है इस तरीके का पैटर्न, ये आप ए मान लीजिए, yes, and B fit each other without gap but not in C। इस वाले में ये C है जिसमें गैप आ रहा है,
These are gaps between the circles. भाई बीच में कौन बोल रहा है? बोल रहा है सागर। माइक ऑफ कीजिए, बातें भी करनी है और ऑन करके भी करनी है। क्या कह रहे हो? हाँ, जय जय अपना माइक ऑफ करो, पर्सनल बातें कर रहे हैं, ऑन कर दो। जय खंडेलवाल माइक ऑफ कीजिए प्लीज। आपकी क्लास आने वाली है अभी। जय खंडेलवाल माइक ऑफ कीजिए। मैम। Shapes that fit each other. These are the gaps between the circles. Shapes that fit each other without gap between are called tessellate. देखिए शेप्स दैट फिट ईच अदर, जो टाइल्स एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाती है और बीच में कोई गैप नहीं बचता है, उसको हम बोलेंगे टेस्लेट। क्या बोलेंगे? Tessellate. ठीक है। द Tessellate. टाइल्स इन ए एंड बी आर Tessellate. tessellations. You can also see that in D and E the shapes tessellate but not in F and G. इस वाले के अंदर वो टेस्लेट नहीं है, ये वाली जिनके बीच में गैप रह जाता है वो टेस्लेट नहीं होंगी, और जिनके बीच में जो एकदम फिट हो जाती हैं वो हो जाएंगी आपकी टेस्लेट। यू कैन सी। चलिए नेक्स्ट निकाल लेते हैं एक्सरसाइज। Exercise 12.3 find out the shapes that tessellate. उन शेप्स पे आपको राइट लगाना है जो टेस्लेट है, दैट मीन्स जो एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाती हैं। क्या ए वाली डिजाइन अच्छे से फिट हो रही है? Yes, ma'am. यस, तो आप इस पे राइट लगा दीजिए, बहुत सिंपल है ये। क्या बी वाले में एक दूसरे में टाइल्स फिट हो रही हैं? Yes, ma'am. यस, इसलिए आप इसको भी टेस्लेट मानेंगे और राइट लगा देंगे। क्या सी वाले में भी टाइल सेट हो रही है एक दूसरे के अंदर? Yes, ठीक है। Yes, ma'am. और देखो डी वाला जो है ना, इसमें एक दूसरे के अंदर फिट नहीं हो रही है, लेकिन जो दूसरी बीच में इन्होंने टाइल लगा दी है ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए ये भी टेस्लेट में ही आएगा। लेकिन ई वाला देखो, इसमें तो जो डिजाइन है ना वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है एकदम से, तो ई वाला बिल्कुल टेस्लेट नहीं है, उस पर क्रॉस लगा दीजिए। और एफ वाला भी टेस्लेट में आएगा, क्योंकि इसमें भी सारा एकदम पूरा, चाहे अलग अलग लगाई है टाइल्स लेकिन बीच में कोई गैप नहीं है, नहीं है ना? No, या ma'am. मतलब बीच में अगर आप दूसरी चीज लगा के उसको फिल कर रहे हो तो वो टेस्लेट बन जाएगी, और अगर खाली छोड़ दिया तो वो टेस्लेट नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें ओनली ई वाला नहीं है भाई, बाकी सारे में एकदम सारी जगहें भरी हुई हैं, दैट्स व्हाई सारे टेस्लेट हो जाएंगे। बी वाले पे आ जाइए, कंप्लीट द रंगोली पैटर्न एंड कलर देम। ये आपका एक डॉट्स का डिजाइन दिया हुआ है, यू हैव टू ड्रॉ दीज पैटर्न बाय जॉइनिंग द डॉट्स। डॉट्स को ज्वाइन करके ऐसा ही पैटर्न आपको सेम बनाना है। अब देखिए इस बुक के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ऐसा डिजाइन है, ये तो चलो स्टार्ट हुआ था इसलिए, अदरवाइज एक नेक्स्ट में बॉक्स आएगा, फिर ये वाला डिजाइन है, फिर वापस एक स्क्वायर आएगा, फिर ये डिजाइन है। अब कौन से वाले, इसके बाद कौन से वाले की बारी है? इसकी, है ना, इसकी बारी है ना। तो आप यहाँ पे ये डिजाइन बनाओगे, और क्योंकि बीच में गैप नहीं छोड़ना तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये डिजाइन आपको एग्जैक्टली यहाँ बनाना है, ठीक है। उसके बाद में फिर से ये वाला डिजाइन बनेगा इधर, फिर वापस ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कोई बच्चा गलत नहीं बनाएगा, ध्यान से समझते हुए बनाना है, ठीक है। सुनाई दे गया? नेक्स्ट वाला देखिए जी, बी वाले में जैसा डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है एग्जैक्ट वैसा ही आपको यहाँ बनाना है, बिल्कुल ऐसा। अब इधर वापस से इधर आधा बना है, तो अब इधर इसको कंप्लीट आप करेंगे किसे देखते हुए, इतना ही है, ये तो हर जगह से छोड़ा ही हुआ है, इसको कंप्लीट करना है यहाँ से भी, ठीक है। इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो ये पूरा है ना, यहाँ से यूं ऐसे करके, जैसे ये एक फूल ऐसे पत्ती बनी हुई ना, ऐसे ही यहाँ पे एक यूं पत्ती बनेगी, ठीक है। और ये स्क्वायर भी आपको बना देना है।
यहाँ से कंप्लीट करते हुए चलना है, ये मत समझना कि ये एक पैटर्न है, यहीं से कंप्लीट करना है इसको, यहाँ नीचे का डिजाइन फुल होएगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, देखना है, समझना है और उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। लेट अस रिकॉल इफ वी फाइंड द पैटर्न ऑफ अ सीरीज, अगर हमें किसी सीरीज का पैटर्न पता चल जाता है, वी कैन इजीली राइट द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, तो हम नेक्स्ट टर्म सीरीज की लिख देते हैं। हमें पैटर्न को समझना होता है, कहीं कहीं पे पैटर्न में टेबल्स लगी होती है, कहीं पे कुछ नंबर खास ऐड कर रखे होते हैं, कहीं पे कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रखे होते हैं, कहीं बैकवर्ड भी चल रहे होते हैं बैकवर्ड काउंटिंग में। तो ये पैटर्न आपको पहले और दूसरे नंबर में क्या रिलेशन है वो समझना होता है, फिर दूसरे तीसरे में क्या है, फिर आगे उसी को पैटर्न को फॉलो करना होता है। सीक्रेट कोड्स कैन इजीली बी ब्रोकन, सीक्रेट कोड्स को इजीली आप तोड़ सकते हैं इफ वी हैव द प्रॉपर की टू सॉल्व इट, अगर हमारे पास प्रॉपर की मिल जाए कि अगर यहाँ पे जैसे ए को 1 बोला गया है, बी को 2 बोला गया है, तो YES को हम क्या बोलेंगे वो हमने किया भी था पिछले एक्सरसाइज में। विद द यूज ऑफ पैटर्न्स वी कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम्स विदाउट कैलकुलेशन, जब हम पैटर्न करते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स को बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। शेप्स दैट फिट ईच अदर, वो शेप्स जो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं विदाउट लीविंग एनी गैप, जिसके बीच में कोई गैप नहीं रहता इन बिटवीन, आर सेट टू बी टेस्लेट। रंगोली डिजाइन्स कैन बी मेड बाय, ये जो नीचे आपका एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट लास्ट में, ये आपका रंगोली डिजाइन है, ए वाला भी रंगोली डिजाइन है और बी वाला भी, ठीक है। रंगोली डिजाइन्स कैन बी मेड बाय द ड्रॉइंग एंड जॉइनिंग डॉट्स इन अ पैटर्न, एक पैटर्न में अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करते हुए चलेंगे तो एक रंगोली का डिजाइन बन जाता है। आपको पता ही होगा कि जो रंगोली बनाई जाती है वो बिल्कुल ऐसे एक हर तरीके से वो बिल्कुल सेम होती है, मतलब ऐसे नहीं होता कि हाँ, वैसे आजकल तो मोर वोर की भी बनने लग गई हैं जो डिफरेंट भी होती हैं, लेकिन पहले जो रंगोली बनती थी ना वो बिल्कुल डॉट्स को ज्वाइन कर करके अलग अलग डिजाइन रहते हैं ऐसे बनाई जाती थी, ठीक है। ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। जब हम इसकी रिवीजन करेंगे बुक नंबर 2 में भी करेंगे और भी वर्कशीट्स, आई विल सेंड यू सम मोर वर्कशीट्स, तो उसमें आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है एंड फ्रॉम टुमारो एक्सक्यूज मी मैम, नेक्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट मैम चैप्टर ऑफ ये दिस जो बुक, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 13 कल से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रही है जानवी, जल्दी बोलो। मैम पूछ रही हो, जोर से बोलो। 3 का सेकंड वाला क्वेश्चन है मैम, उसमें कलर भी करना है क्या? कलर भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन। मैम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 12.3 का, मैम इसमें क्या करना है? एक मिनट बता रही हूँ। 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ओनली राइट लगाना है, बुक में ही करना है, ठीक है। बाय बेटा।